गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं चित्रांश श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपीडिया में। हम लोगों की करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है और उसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सैटरडे और संडे का करंट अफेयर्स। अगर हम लोग देखें तो 26 और 27 नवंबर के दिन क्या क्या बढ़ा हुआ है देश के अंदर, क्या क्या बढ़ा हुआ है प्रदेश के अंदर और उसका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सिग्निफिकेंस रह सकता है, उन न्यूज को आज क्या करते हैं हम कवर करते हैं। चलिए आज की पहली न्यूज की तरफ चलते हैं। आज की जो पहली न्यूज हमें देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है हमें कहां से, रिपब्लिक डे से। हमें पता है कि इंडिया के अंदर हर साल रिपब्लिक डे के अंदर हम लोग किसे बुलाते हैं, हम लोग एक चीफ गेस्ट को बुलाते हैं, ठीक है। तो इस बार जो हमारा रिपब्लिक डे होने वाला है जो कि कब पड़ेगा आपका 26 जनवरी 2023 को, जो हमारा रिपब्लिक डे सेलिब्रेट होगा, उसके अंदर हमने किसे इनवाइट किया है, उसके अंदर हमने इनवाइट किया है इजिप्ट के प्रेसिडेंट को, इजिप्शियन प्रेसिडेंट को क्या किया है, हमने इनवाइट किया है। वो की क्या जो कि क्या करने वाले हैं, आपका हमारे रिपब्लिक डे जो परेड है उसके चीफ गेस्ट के रूप में हमें देखने को मिलेंगे। अगर हम लोग देखें तो प्रेसिडेंट का नाम क्या है, तो हमें देखने को मिलता है इजिप्शियन प्रेसिडेंट जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, बुलाया है, उनका नाम है अब्दुल फताह एल सीसी, ठीक है। ये क्या करेंगे, आपका हमारे यहां पर चीफ गेस्ट रहेंगे इंडिया के क्या रिपब्लिक डे परेड के अंदर। अगर हम लोग देखें तो हम हर साल क्या करते हैं, आपका किसी ना किसी को बुलाते हैं और वो क्या करता है आपका वो आपके क्या करते हैं हमारे यहाँ पर वो हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं हमारी परेड को। अगर हम बात करें अब्दुल फतेह साहब की, तो ये क्या थे, एक फॉर्मर आर्मी ऑफिसर हुआ करते थे जो कि इलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट की तरह। कहां के प्रेसिडेंट की तरह, इजिप्शियन प्रेसिडेंट की तरह 2014 में और 2018 में। आज भी वो क्या कर रहे हैं, अपना प्रेसिडेंट का टर्म क्या कर रहे हैं, आपका सर्व कर रहे हैं। इसके पहले अगर हम लोग देखें तो इसके पहले हम लोगों ने कोविड के पीरियड में हम लोगों ने किसे एज ए चीफ गेस्ट बुलाया था, तो इसके पहले हम लोगों ने एक फॉरेन ब्राजीलियन जो प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम क्या है, जेयर बोल्सोनारो, उनको हमने क्या किया था, प्रेसिडेंट के रूप में बुलाया था। चलिए, यह होती है हमारी खबर जिसके अंदर हम रिपब्लिक डे परेड के चीफ गेस्ट की बात करते हैं। बात बढ़ते हैं आगे अगली खबर की तरफ, और अगली तरफ खबर हमें क्या देखने को मिलती है, अगली खबर हमें देखने को मिलती है कहां से, आपका एक अवार्ड से। अवार्ड दिया गया है प्रशांत वाघ साहब को। प्रशांत वाघ साहब को दिया गया है एशिया का इंस्पिरेशनल लीडर अवार्ड 2022 में का, ठीक है। तो प्रशांत वाघ साहब को क्या दिया गया है, एशिया के सबसे बड़े इंस्पिरेशनल लीडर का अवार्ड दिया गया है लंदन के अंदर 2022 का। अगर हम लोग देखें तो ये अवार्ड इनको दिया गया है लंदन में, जो कि एक बिजनेस कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया गया था 25 नवंबर 2022 के दिन। उस दिन इनको क्या किया गया है, एशिया का इंस्पिरेशनल लीडर की तरह प्रोजेक्ट किया गया है। अगर हम इनकी बात करें तो इनका अगर अचीवमेंट की बात करें तो इनको ये दिया गया है, इनकी अचीवमेंट और इमेंस कंट्रीब्यूशन किसके लिए, ग्रोथ एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अगर बिजनेस को ग्रोथ तक और एक प्रॉपर मैनेजमेंट की तरह नहीं चला सकते तो वो बिजनेस क्या हो जाएगा, आपका बंद हो जाएगा, वो बिजनेस आपका ठप हो जाएगा। उसी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करते हुए इन्होंने क्या किया है, एक अच्छा क्या बताया है, एग्जाम्पल क्या किया है, सेट किया है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। इसीलिए इनको क्या दिया गया है, एशिया का इंस्पिरेशनल लीडर का क्या दिया गया है, अवार्ड 2022 में दिया गया है लंदन के अंदर। इनकी कंपनी का नाम क्या है, इनकी कंपनी का नाम है एक्वारा, जो 2022 के अंदर क्या हो चुकी है, एशिया की मोस्ट एडमायर ब्रांड भी क्या हो सका है, आपका रह चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली जो न्यूज हमें देखने को मिलती है वो आपको कहां से देखने को मिलती है, वो हमें देखने को मिलती है एक किताब से जो कि लिखी गई है, ठीक है, किसके द्वारा, आपका आईसीएचआर के द्वारा पब्लिश की गई किताब, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरियन रिसर्च, ठीक है, हिस्टोरिकल रिसर्च। इसने एक किताब लिखी है, एक किताब पब्लिश की है। उस किताब का नाम क्या है, उस किताब का नाम है इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ये किताब क्या की गई है, आपका रिलीज की गई है आपका कल के दिन में, यह हमें देखने को मिलता है। अगर हम लोग देखें तो ये किताब किन किन चीजों के बारे में बात करेगी। ये बुक जो है आपका इंडिया के एंशिएंट सिविलाइजेशन से लेकर डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में हम किस तरह से पहुंचे उसके बारे में हमें बताएगी। साथ साथ में इंडिया की जो डेमोक्रेसी, जिसे हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, उस डेमोक्रेसी का स्ट्रक्चर किस तरह से आया, वो किस तरह से काम करता है, उन सारे टॉपिक को क्या करेगी, ये किताब आपका कवर करेगी। अगली न्यूज देखते हैं, अगली न्यूज हमें कहां से देखने को मिलती है, तो नेक्स्ट जो खबर है वह हमें देखने को मिलती है कहां से, इंडिया को क्या मिला है, वाइस प्रेसिडेंटशिप मिली है, ठीक है। इंडिया ने क्या जीता है, वाइस प्रेसिडेंसी जीती है, किसकी, आपका इंटरनेशनल
टेक्निकल कमीशन की, ठीक है। तो इंडिया को क्या मिली है आपका इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल इंडिया को इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन का क्या मिला है, वाइस प्रेसिडेंटशिप मिला है। अगर हम लोग बात करें कब से कब तक की मिली है, ये 2023 से लेकर 2025 के अंदर इंडिया क्या करेगा, इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इस कमीशन को क्या करेगा, आपका वाइस प्रेसिडेंट रहेगा। अगर हम लोग देखें तो ये हमारे इंडिया की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट की तरह कौन सर्व करेंगे, तो हमें देखने को मिलता है श्री विमल महेंद्रू साहब जो क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के वाइस प्रेसिडेंट की तरह क्या करेंगे, आपका काम करेंगे। चलिए, ये हमें एक अगली खबर देखने को मिली। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट जो न्यूज है हमें वो कहां से देखने को मिलती है, वो हमें देखने को मिलती है एक अवार्ड से, संगीत नाट्य अकादमी, ठीक है। संगीत से जुड़ी हुई एक अकादमी जिसने क्या किया है, आपका अपने कुछ अवार्ड्स क्या किए हैं, आपका अनाउंस किए हैं। उन अवार्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो संगीत नाट्य अकादमी ने अपने कुछ 128 क्या किए हैं, अवार्ड लॉन्च किए हैं, जो कि ईयर 2019-20, 19-20, 2021 के लिए दिए जा रहे हैं, जो कि किस फील्ड के लिए दिए जा रहे हैं, इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर की फील्ड में अवार्ड दिए जाएंगे, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट नाम हमें देखने को मिलते हैं, जिनको यहां पर क्या है हमें याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है भरतनाट्यम के एक डांसर का, जिनका नाम क्या है, वसुंधरा दोरेस्वामी, ठीक है। तो वसुंधरा दोरेस्वामी को इस अवार्ड दिया गया है, कौन सा, संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड, किसके लिए, अपने डांस के लिए, अपने आर्ट एंड कल्चर के लिए, जो कि भरतनाट्यम है। साथ साथ में हमें एक और कार्नेटिक वोकलिस्ट, कार्नेटिक मतलब कर्नाटका, ठीक है, कार्नेटिक वोकलिस्ट को दिया गया है, जिनका नाम क्या है, आर.के. पद्मनाभा, ठीक है, इनको भी अवार्ड दिया जाएगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट नाम है, हमें ध्यान रखना है, ठीक है। इसको कौन, इस अवार्ड को कौन अनाउंस किया है, इसने अनाउंस किया गया है आपका कर्नाटका से, और वो अनाउंस किया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के बिहाफ पे। हमारे यहाँ इंडिया के अंदर एक मिनिस्ट्री है जिसे हम यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर बोलते हैं, उन्होंने क्या किया है, आपको इसको इस अवार्ड को अनाउंस किया है, जिसके मिनिस्टर कौन है, जी कृष्णन रेड्डी साहब जो हैं, वो इसके क्या है, इस पूरी की पूरी मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हमें देखने को मिलते हैं। चलिए अगली खबर की बात करते हैं। अगली जो खबर हमें देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है आपका एक पैरा एथलीट से, जिनका नाम क्या है, दीपा मलिक, ठीक है। दीपा मलिक, इनको यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, एम्बेसडर मुक्त किया है, क्या बनाया है, एम्बेसडर बनाया है, किसका, निक्षय मित्र का, निक्षय मित्र अभियान का के तहत इनको क्या बनाया है, आपका एम्बेसडर बनाया है। अगर हम बात करें तो इनको अपॉइंट किसने किया, इनको यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने अपॉइंट किया, ठीक है, जो कि दीपा मलिक मैम है उनको, जो कि क्या है, आपका प्रेसिडेंट भी है, आपका किसकी, आपका पैरा ओलंपिक कमेटी की, ठीक है। अगर इनकी बात करें तो इनको क्या किया गया है, निक्षय मित्र एम्बेसडर की तरह नियुक्त किया गया है 26 नवंबर 2022 को, ठीक है। तो हम बात करते हैं ये निक्षय मित्र जो है ये क्या काम करता है। तो बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो ये जो एक इनिशिएटिव है, जो कि प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान जो है आपका, जिसमें हम ट्यूबरक्लोसिस को क्या करते हैं, आपका खत्म करने की बात करते हैं, उसके लिए क्या किया गया है, इन्हें अपॉइंट किया गया है। अगर हम बात करते हैं तो निक्षय मित्र जो है उसमें फिजिकल ट्रीटमेंट के लिए इनको क्या कि इनके कंट्रीब्यूशन को भी यहाँ पे ध्यान में रखा गया है, साथ साथ में मेंटल हेल्थ की भी यहाँ पे बात की गई है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट खबर को जो कवर करने की कोशिश करते हैं। अगली जो खबर हमें देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है आज का वन ऑफ द बर्निंग टॉपिक, जो कि हमारे यूथ के बीच में हमें बड़ा ही सेंसेशनल दिखता है। आज हम लोग अपनी लाइफ को खत्म करने से पहले थोड़ा सोचते नहीं, पर क्या सुसाइड हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है? नहीं। तो इस सोसाइडल प्रोटेंडेंसी को या इस सोसाइड की प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, पहली बार फर्स्ट सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी को क्या किया है, आपका इशू किया है। हम लोगों ने बोला है कि सुसाइड इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ एनीथिंग। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया है, हमने डिसाइड किया है कि 2030 तक हम लोग क्या करेंगे, 10% सुसाइड को क्या करेंगे, कम करने की कोशिश करेंगे। इस ऑब्जेक्टिव के साथ वर्ल्ड इंडिया की पहली फर्स्ट सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी को हमने क्या किया है, आपका इशू किया है, जो कि हम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर जो है उसने अनाउंस किया है, ठीक है, जिसको हम किस में मानते हैं, नेशनल सोसाइटल प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी के लगभग नाम से हम लोग जानेंगे, जो कि नवंबर 2022 से क्या किया गया है, अनाउंस किया गया है, ठीक है। तो ये एक हमें देखने को मिला, ठीक है। तो ये एक नई खबर थी जो कि हमें कहां से देखने को मिली, हमारे इंडिया की बर्निंग कॉस्ट से देखने को मिला, जो कि एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, आपका
सॉल्यूशन हो सकता है, लाइफ खत्म ना हो हमारी, इसके लिए किस तरह से हम क्या करें, मेंटरशिप करें, किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं, इन टॉपिक्स के ऊपर बात होगी। अगला बात होती है ट्रेन से। ट्रेन भी कौन सी, नॉर्मल ट्रेन नहीं, हाई स्पीड ट्रेन। हाई स्पीड ट्रेन की बात होती है। इंडिया क्या करेगा, आपका टिल्टिंग ट्रेन्स को क्या करेगा, 2026 तक क्या करेगा, लॉन्च कर देगा। अब टिल्टिंग ट्रेन्स क्या होती है? टिल्टिंग ट्रेन्स उस टाइप वो ट्रेन्स होती है जो कि जब कर्व आता है, जब घुमाव आता है, तो हल्का सा अपने आप को टिल्ट कर लेती है, पर बैलेंस मैनर में रहती है। ठीक है, जिसमें हम देखते हैं वंदे भारत जो ट्रेन है आपका, जो कि एक वन ऑफ द सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, वो भी इसी क्या कर रही है, स्ट्रक्चर या इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही है। तो हमने बोला है कि क्यों ना इंडियन रेलवे की स्पीड बढ़ाने के लिए, इंडियन रेलवे की ट्रेन की स्पीड बढ़ाने के लिए हम लोग किस टेक्नोलॉजी को लेके आए, टिल्टिंग ट्रेन की टेक्नोलॉजी के लेके आए, जिसके ऊपर ऑलरेडी हम वर्क कर चुके हैं, हम कर रहे हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी ट्रेन हम लोग इसी ऑब्जेक्टिव के साथ चला रहे हैं। ठीक है, तो ये हम लोग देखते हैं। तो हमने देखा है कि 2026 तक हम लोग क्या करेंगे, आपका टिल्टिंग ट्रेन की क्या करेंगे, हाई स्पीड ट्रेन को लॉन्च करने की कोशिश करेंगे। इसी के लिए हम देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी हम लोग क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं 100 यूनिट में, जो कि क्या करेगी, सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो है वंदे भारत की तरह क्या करेगी, काम करेगी। अब हमने देखा कि ये किस तरह से काम करती है, तो वही मैंने बताया कि ये मैकेनिज्म पे काम करती है कि जब हाई स्पीड में आप क्या करते हैं, टर्न लेते हैं, तो हल्का सा टिल्ट हो जाती है, मतलब मुड़ जाती है, उस हिसाब से काम करता है। बहुत सारी कंट्रीज ऑलरेडी वहां के लोकोमोटिव इंजन जो है काम कर रहे हैं। जैसे हम बात करें यूके, इटली, पुर्तगाल, रशिया, फिनलैंड, स्लोवेनिया, यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी हमें देखने को मिल रही है। तो चलिए, ये थी हमारी अगली खबर, जिसको हमने देखा कि किस तरह से हमें देखने को मिला। तो ये है आज की इंपॉर्टेंट न्यूज, आज सैटरडे और संडे के लिए, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी। चलिए मिलते हैं कल इसी समय इसी चैनल के ऊपर और डिस्कस करते हैं आपका करंट अफेयर्स। हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।